चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गर्मी बहुत ज्यादा है और पंखा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, जब पंखे अच्छा काम करते हैं, लाइट भी है, तो पंखा अच्छा काम करता है तो गर्मी ज्यादा लगता है और पसीना भी खूब आता है। और पंखा नहीं काम करता है तो पसीना नहीं आता। ठीक है। चलिए, और जो है अब जो है आज जो है क्लास 7th का ये चैप्टर है। क्लास 7 साइंस का चैप्टर है। और कौन सा चैप्टर है? थर्ड। कितना चैप्टर है? थर्ड चैप्टर है। 2 चैप्टर हो चुका है आपका, ये तीसरा है। और तीसरा में भी जो है, तीसरा में भी हम लोग इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास लिया है। आज इसका सेकंड क्लास रहेगा। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बच्चों तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व, तत्व किसको कहते हैं? एलिमेंट को। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एलिमेंट, एलिमेंट्स। तो तत्व जो है ये हमारे प्रकृति में जो भी चीज एकदम शुद्धतम रूप में पाई जाए, शुद्ध हो, मिलावट ना हो। ये सोना तभी तक शुद्ध है जब तक वो अकेला है। और उसी में लोहा पिघला के मिला दो, एल्युमिनियम मिला दो, कॉपर मिला दो या चांदी मिला दो। सोना में चांदी 50 रुपया है, अरे 50,000 किलो है, तो सोना 50 लाख है। तो बहुत अंतर है पैसे में देखा जाए तो। और इधर जो है सोने का रेट बहुत ज्यादा राइज हुआ है। बात नहीं? बात नहीं। तत्व किसे कहते हैं? तो वो पदार्थ जो क्या है? शुद्धतम रूप में है। तत्व किसे कहते हैं? पदार्थ का शुद्धतम रूप जो है वो तत्व कहलाता है। यानी एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट इज द प्योरेस्ट, प्योर सुने हो? प्योर सुने हो? जो दूध जो है वो प्योर होता है। अब प्योर तभी तक है जब तक उन्हें पानी ना मिलाया जाए। तो एक प्रश्न आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा? तत्व क्या है? क्या तत्व किसे कहते हैं? प्रश्न आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है? प्रश्न ही लिखना आपको। तत्व क्या है? अब बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ये तत्व क्या। एक क्वेश्चन आता है कि तत्व क्या है, तो आप कहेंगे कि पदार्थ का शुद्धतम रूप ही तत्व कहलाता है। कोई पदार्थ अगर वो शुद्धतम रूप में है तो तत्व कहलाता है। इसका आंसर लिख लीजिएगा। पदार्थ का शुद्धतम रूप, शुद्धतम रूप ही तत्व कहलाता है। शुद्धतम रूप यानी मिलावट ना रहे कई तरह का, सिर्फ अकेला हो कोई भी चीज। जैसे आप कह सकते हैं सोना क्या कहते हैं? गोल्ड। चांदी, सिल्वर। चलिए सिल्वर हो गया, चांदी भी हो गया। और जो आप बोलते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब भी, क्योंकि अकेला है ना। लेकिन एक चीज और याद रखिए, इतना तो आप एकदम इसको याद कर लीजिए, बहुत छोटा सा है। शुद्धतम पदार्थ का शुद्धतम रूप ही क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है। जो किसी पदार्थ का क्या होता है? नहीं, मूलभूत इकाई होता है। जो किसी पदार्थ का मूलभूत जानते हैं? फंडामेंटल। मूलभूत का मतलब मान लो ये है, इसमें से एक निकाल दिए तो और हो गया। अब ये जो है प्योर है कि नहीं? अकेला है तो प्योर होगा। इसी में एक छोटा भी है, दोनों से मिलकर ये पूरा वाला बना है, तो अब ये तत्व नहीं है, ये पूरा चीज तत्व नहीं है। लेकिन अगर सब बराबर है
एक साइज के हैं, सुन लीजिए, तो तत्व कहलाएगा। ये चीज तत्व है। आज छोटा बड़ा अगर रहेगा तो तब वो तत्व नहीं है। इसका मतलब अगर ये ऑक्सीजन है तो ये छोटा वाला हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जहां भी होगा, ऑक्सीजन कई के ले लो तुम अलग अलग, लेकिन और जब देखोगे ना तो सबका रूप आपको एक जैसा दिखाई देगा, सबका भार एक जैसा होगा, देखने में भी एक जैसा लगेगा, और उनका वजन वेट वो भी एक जैसा होगा। और हर तत्व का वेट होता है, लेकिन वो वेट हम वेट नहीं कर सकते हैं, उसको तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से ही वेट करना होगा। ऐसे नॉर्मली वेट आप नहीं कर सकते। जैसे उसको देख सकते हैं क्या आप, इनको देख सकते हैं अणु परमाणु? नहीं देख सकते हैं। और किसे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है, उनसे देख सकते हैं आप। और भी कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया देखते हैं आप, हैं उससे भी देखते हैं। बैक्टीरिया भी कुछ बहुत छोटे होते हैं। तो तत्व क्या है बता लेंगे ना? पदार्थ का शुद्धतम रूप ही तत्व कहलाता है, ठीक है, शुद्धतम रूप। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि अणु और परमाणु की बात आती है, तो हर चीज जो है अणु और परमाणु से ही मिलकर बना है, हर चीज, ठीक है। तो अब इसमें याद रखना है कि एक ही एटम एक परमाणु से भी मिलकर बना होता है, और एक ही एटम दो परमाणु से भी मिलकर बना होता है। आपको तीन वाले भी दिखाई देंगे, कुछ तीन परमाणु से मिलकर बना होगा। उल्टा मैं बोल दिया, एक परमाणु एक अणु से भी बनता है, और एक परमाणु दो अणु से भी मिलकर बनता है, और एक परमाणु तीन अणु से भी मिलकर बनता है। परमाणु हिंदी में उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे अब मैं देखिए एटम लिख रहा हूं। एटम में जानता है ना, परमाणु, और यहां मैं लिख दे रहा हूं अणु। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आपका, इसको क्या कहेंगे? हाँ, मॉलिक्यूल कहते हैं आप। तो हमने एक लिखा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमने एटम लिख दिया। लेकिन इसी को जब परमाणु में लिखते हैं बच्चों, तो ये हो जाता है O2। अब O लिखेंगे तो ऑक्सीजन नहीं पढ़ा जाएगा। परमाणु देखो, रूप देखो, पहले एटम है तो O लिखते हो, लेकिन यही जो है हम अणु में जब लिखते हैं तो O2 लिखते हैं। उसी तरह से ये N है तो N2 हो जाता है। और है वो एक ही एटम, इसको आप कहेंगे कि एटम तो एक है लेकिन परमाणु दो है। तो मैं क्या बताया हूं कि एक ही परमाणु दो अणु से भी मिलकर बनता है, और एक ही, यहां भी वही चीज है, हाइड्रोजन। तो एक लिखते नहीं है, एक तो होता है, इसमें भी वही चीज, एक होता है, ठीक है, एक होता है। तो ये देख रहे हैं ना कैसे हो रहा है, देख रहे हैं। अब यहां ऑक्सीजन एक है और यहां हमने 3 लिख दिया। तो अब पूछा जाए अगर कि ऑक्सीजन में यहां पे कितने परमाणु हैं, क्या बताएंगे? एक है जी, परमाणु तो एक ही है, वो तो अणु 3 है, और जो नीचे लिखा गया है वो अणु है, मॉलिक्यूल है। परमाणु तो एक ही है। तो मैं यही कहा हूं ना, इन्हीं को कहते हैं तत्व, क्योंकि ये अकेले हैं, इसके साथ कुछ मिलावट नहीं है। अब मिलावट कब होगा? जब, अब भाई पानी का है ना, सभी लोग जानते हैं ये पानी का है, सूत्र है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या? अणु। ध्यान से देखिएगा, ये एटम है, इन्हीं एटम से मिलके बना हुआ है परमाणु। लेकिन एटम तो एक ही बोलोगे, इसको भूलना नहीं बच्चों, भूलिएगा नहीं। और अगर यहां
यहां अगर आपने आगे अगर 2 लिख दिया, अगर आगे आप 2 लिख दिया आपने, तो अब हो गया 2 परमाणु। 2 परमाणु है और एक मॉलिक्यूल यानी अणु। 2 परमाणु, एक 2 अणु, 2 परमाणु 3 अणु, अणु और परमाणु यानी एटम एंड मॉलिक्यूल। आगे एटम होता है और नीचे मॉलिक्यूल, आगे एटम नीचे मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल। किसको समझ में आ गया ये चीज? अब देख के बता सकते हैं कि हाँ इसमें क्या है, यानी हाई 2 क्या है और ये 2 क्या है, और यह मैंने लिखा था सिर्फ N2 लिखा था, वो क्या है बता लेंगे ना? ठीक है, इसको बता दीजिएगा। तो एक प्रश्न जो है आता है छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रश्न है। तो जो अभी आप तत्व लिखे हैं कि तत्व क्या है, सबसे शुद्धतम रूप जो है प्रकृति का तत्व कहलाते हैं। जो भी पदार्थ हो वो शुद्धतम रूप में होना चाहिए, ठीक है, और साइज में एक जैसे अणु या परमाणु होना चाहिए। साइज में, आकार में भी एक ही प्रकार के अणु या परमाणु से बना होना चाहिए। वो चीज तत्व जो है एक ही प्रकार के अणु और परमाणु से बने होते हैं। लिख लीजिए उसके नीचे, जल्दी से लिख लीजिए। ये तो अच्छा क्या है तो लिख दिया ना एक लाइन, तत्व क्या है लिख लिया आपने, शुद्ध रूप है। अब आगे लिख लीजिए, जो एक ही प्रकार के अणु या परमाणु से बने होते हैं। लिख लीजिए, जो एक ही प्रकार के अणु या परमाणु से बने होते हैं। जल्दी लिखिए, यानी दे मेड अप ऑफ सिमिलर एटम और मॉलिक्यूल। they are made up with similar जो एक ही प्रकार के अणु और परमाणु से बने होते हैं। जल्दी लिखो, सिमिलर एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल, जो एक ही प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल यानी अणु या परमाणु से बने होते हैं। चलिए, अब यहां पे कुछ मैंने मान लीजिए कि हम यहां पे लिख दिया तत्व, एलिमेंट जिसे कहते हैं आप तत्व में हमने लिख दिया ऑक्सीजन का ये हमने परमाणु लिख दिया, और उधर अणु लिखा हूं मैं, और इसको लिख दिया नाइट्रोजन। इसको नहीं लिखेंगे आप, नाइट्रोजन, और ये है आपका हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 बार हो गया क्या? चलिए, ये भी ऑक्सीजन ही मान लीजिए, ऑक्सीजन। तो यहां पे जो मैं लिखा हूं ये कौन सा रूप है? एटम का है, और इधर जो लिखा गया है वो मॉलिक्यूल का, लेकिन हम यहां पे हटा देते हैं। ये तो हमने बढ़ा के बताया था ना। अब ये क्या इसको क्या, अगर मैं इनको दे दूं, अब पूछूं कि इसमें कितने एटम हैं यानी कितने परमाणु हैं, तो क्या बताएंगे? सब में एक ही है, लेकिन अणुओं की संख्या बढ़ रही है। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई ये बात? अब एक क्वेश्चन छोटा सा आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस? आप मौखिक रूप से बता सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन 2H एंड H2। देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए कि इन दोनों में क्या अंतर है।
देख रहे हैं, एक 2 मैंने आगे लिख दिया, एक 2 को नीचे लिख दिया, दोनों में अंतर क्या है? तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे कि 2h जो है ये क्या प्रदर्शित करता है? प्रदर्शित बोलते हैं रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। हाइड्रोजन आइटम्स, आइटम। और दूसरा वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आइटम की जगह पे क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल लिखेंगे। सेंटेंस तो यही लिखेंगे। सीधा हिंदी में लिखना हो तो इसको यही लिखिएगा कि 2H यानी 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। और H2 जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बड़ा छोटा सा अंतर है, ठीक है, बहुत छोटा सा अंतर है। ये मॉलिक्यूल को दर्शाता है हाइड्रोजन का, कितने मॉलिक्यूल हैं, और ये जो है आइटम यानी परमाणु को दर्शाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बदल भी सकता है। यहाँ पे 2N लिखा जा सकता है, यहाँ पे N2 लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन बस यहाँ पे 2O और यहाँ पे O2 भी लिखा जा सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कि अब तक जो है कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, ये लिख लीजिए। अभी उसकी जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। अब उसके बाद नंबर 2 पे आपका है यौगिक। लिखिए यौगिक, इसको कहते हैं इंग्लिश में कंपाउंड। कंपाउंड, लेकिन आप जब लिखते हैं तो आप प्रश्न लिख लिया करिए, प्रश्न लिख लिया करो। यौगिक क्या है? लिखिए व्हाट इज कंपाउंड। यौगिक क्या है? व्हाट इज कंपाउंड। यौगिक क्या है? प्रश्न लिख लीजिए, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन चाहिए आपको, क्वेश्चन आंसर भी लिखते चलिए आप। यौगिक क्या है? तो यौगिक तो बड़ा आसान है, जो तत्वों से मिलकर बनते हैं उनको यौगिक कहते हैं। जो तत्वों से मिलकर बना है वो यौगिक है। अब दाल बनाने के लिए सिर्फ दाल नहीं काफी है, सब्जी बनाने के लिए बस सब्जी बन जाएगा, बस लेने कोई दे किलो सब्जी बना दोगे उसको? नहीं ना, कुछ और चाहिए, कुछ और मिलाना पड़ेगा। तो सिर्फ दाल बनाने के लिए सिर्फ मटर का दाना काफी नहीं है, सीड पल्स काफी नहीं है। दाल बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है बताइए? हल्दी डालना होगा, हल्दी, गार्लिक और सॉल्ट, तेल, ऑयल और लहसुन लिख दिया यहाँ पे। अच्छा हल्दी है वो तो, चलो लहसुन। गार्लिक में तो लहसुन होता है जी, और टर्मेरिक में होता है हल्दी। टर्मेरिक, पानी छोड़ो, मिलाओगे तो बहुत सारा मिलाते ही रहोगे, दिन भर बताते रहोगे, खत्म नहीं होगा। चलिए, ये दाल सिर्फ बनाना है, तो जब तक दाल है तब तक वो तत्व है। चीजों को समझिए आप। लेकिन जब दाल पक गई अब वो तत्व नहीं रहा, यौगिक हो गया। दाल पक गई अब यौगिक हो गया। लेकिन अब तुम उस दाल के साथ सब्जी खा रहे हो और रोटी खा रहे हो और चावल खा रहे हो, तो अब वो मिश्रण बन गया। वो
मिश्रण कहेंगे, यानी इसी के बाद जब आएगा वो मिश्रण आएगा। अब मिश्रण समझ जाइए, ठीक है। तो इसमें जो है, अब क्वेश्चन आपने क्या लिखा, यौगिक क्या है? हाँ, लिख लिया क्या? अरे वेरी गुड। तो जो पदार्थ तत्वों से मिलकर बने हो, एक चीज और लिख लीजिए, जो पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने हो उन्हें कंपाउंड कहते हैं। अगर अकेला रहेगा, सुनो, अगर वो अकेला रहेगा तो फिर कैसे यौगिक बना? अब कहा था कि हाइड्रोजन दे दिया जाए या ऑक्सीजन दे दिया जाए तो उससे दूसरी चीजें कैसे बनेगी, जब तक उसमें और कोई दूसरा ना लेके आ रहा हो। जैसे पानी बना, पानी, तो पानी में क्या क्या बना, हाइड्रोजन भी देना पड़ा और ऑक्सीजन भी, तब मिलके दोनों पानी बना। तो कम से कम कितना चाहिए, दो तत्व चाहिए ना, ये तत्व ना है, और ये क्या है तब, यौगिक। तो दो या दो से अधिक, लिखिए, जो पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो यौगिक कहलाता है। इसका कॉम्बिनेशन दूसरे तरफ लिख दें, सब्सटेंस दो substances that made by या composed by that are composed by two are more than two, दो या दो से अधिक, more than two एलिमेंट। यहां लिख दिया हूं मैं साफ साफ, जो ये दो या दो से अधिक तत्व, यानी जो चीज दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, यौगिक। आर लिखना था, आर कॉल्ड कंपाउंड, आर कॉल्ड कंपाउंड, यानी यौगिक कहलाता है। तो उसको लिख लीजिएगा हिंदी में, और इंग्लिश में तो यहां मैं लिख दिया हूं, दोज लिखा है, THOSE, दोज। सब्सटेंस तो वही है, दैट आर कंपोज्ड मतलब बना हुआ हो, और टू दो, आर मीन्स क्या होता है, या, मोर मीन्स अधिक, दो या दो से अधिक, यहां पे देन टू लिखा है, दो या दो से अधिक क्या, एलिमेंट, तत्वों से। इसका इंग्लिश साफ साफ लिखा है, तो इंग्लिश में भी इंग्लिश का ये डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं डेफिनेशन। और डेफिनेशन मीन्स क्या होता है, वेरी गुड, परिभाषा। और जैसे में क्या लिखेंगे, पानी, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, नमक, सोडियम क्लोराइड, देख रहा, और खाने वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखना। तो इसी तरह बहुत हैं, ये सारे उदाहरण किसके हैं, यौगिक के। अब इसमें देख लो, ये इसमें देखिए ध्यान से, बस देखिए, जैसे में लिख लो, जैसे में लिख लीजिए, नमक, चूना, लिखिए नमक, चूना, जैसे में लिख लो, नमक है, चूना है, और फिटकरी है, जिसको एलम कहते हैं, एलम, फिटकरी, ठीक है। तो अब यहां पे देख लीजिए, कैल्शियम जो है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, सी से क्या होता है, कैल्शियम, सी से क्या होता है बताइए, नहीं, सी से क्या होता है, कार्बन जी। ओ से क्या होता है, ऑक्सीजन।
तो अब बताइए इसमें कितने तत्व हैं? 3 तत्वों से मिलकर बना है आपका ये चूना पत्थर। तो चूना पत्थर क्या है? तत्व है कि यौगिक? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जल कोई पूछते हैं अक्सर क्वेश्चन में, हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में भी आता है कि बताओ इनमें कौन सा यौगिक है। जल यौगिक है या तत्व है? तो जल को क्या बोलोगे? यौगिक है, यौगिक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बना दिया जाए इसको एमसीक्यू, उसको रोक दो वहीं पे। अच्छा रुको मैं कर दे रहा हूं। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पे मैंने जो है एक एमसीक्यू दिया है और इसमें 4 ऑप्शन भी हमने दे रखा है और बताना है कि इसका कौन सा राइट ऑप्शन है। विच इज नॉट अ कंपाउंड अमंग देम, यानी इसमें से कौन सा जो है एक यौगिक नहीं है, अगर हिंदी वर्जन में बात करें। और इसका हिंदी में भी हमने लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। जो भी ऑप्शन राइट हो प्लीज गिव द राइट ऑप्शन इन कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय। चलिए अब हमने जो है यहाँ बचा ऑप्शन दे रखा है। अब बताइए इसमें से कितने लोग हैं जो आंसर बता लेंगे? कितने लोग हैं जो ऑप्शन बता लेंगे आंसर? इसमें से आंसर क्या है? अभी भी कुछ लोग कंफ्यूजन में है। देख लीजिए, जल, नमक, चूना और ऑक्सीजन। जल, नमक, चूना, ऑक्सीजन, 3-4 लोग हैं अभी। चलिए नीचे करिए। चलिए अश्वनी बताओ कौन सा है? ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन है? और तत्व नहीं है, ये अकेला है, अकेला। और ये अकेला नहीं, ये लाइम जो चूना बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। इसमें 3 तत्व है और जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो यानी इसमें 2 तत्व है। और नमक सोडियम से बनता है और क्लोराइड से मिलकर बनता है, तो सोडियम क्लोराइड यानी 2 तत्व हैं। और यौगिक किसे कहते हैं? जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है और ये सब अकेले नहीं है, सब 2 या 2 से अधिक हैं। तो ये तीनों तत्व हैं और बाकी एक जो है वो नहीं, तीनों यौगिक हैं और एक तत्व नहीं है, ऑक्सीजन वाला। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि तत्व क्या है और कंपाउंड क्या है। 2 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गया ना। अब उदाहरण एग्जाम्पल में लिख लेना 3-4 थे, जो मैं लिखा हूं वो लिख लीजिएगा। ठीक है, जो लोग नहीं लिख पाए होंगे मोबाइल मिल जाए तो उसको देख के लिख लीजिएगा जरूर, क्योंकि इसमें सब रहेगा ही। ये सब हम 3-4 बजे 6 बजे तक डाल देते हैं। अब इसके बाद अब जो है किसी भी तत्वों को या यौगिकों को उनको सिंबल के रूप में प्रयोग करना है, यानी रासायनिक भाषा, रासायनिक भाषा, केमिकल नेम। केमिकल नेम नहीं कहते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं बच्चों, लैंग्वेज। क्या कहते हैं? हाँ, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या कहेंगे इसको? रासायनिक भाषा, रासायनिक भाषा। तो अब चलो, अब क्या हुआ कि जब डिस्कवरी हुआ तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अब इन पे खोज शुरू किया कि तत्वों का खोजना शुरू किया। हाइड्रोजन को भी किसी वैज्ञानिक ने खोजा, ऑक्सीजन को भी किसी ने खोजा। ठीक है, सबका एक इतिहास है सारे तत्वों को खोजने में, और कैसे कैसे खोजा गया। और जब खोज लिया गया तो फिर उसको लैब में भी बनाना शुरू कर दिए लोग। ओपन कर दो, खोल दो, बोलो बहुत गर्मी हो रही है। लैब में भी बनाना शुरू कर दिए वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। और ऑक्सीजन जो है लैब में भी बनती है। बहुत सारे गैस सिलेंडर जो मिलते हैं, जो किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है तो मुंह में लगा के उसको ऑक्सीजन दी जाती है, जानते हो ना। ये सब लैब में बन के आता है, कंपनियों से बन के आता है। ऑक्सीजन कहीं ऐसा नहीं हवा से पकड़ लिया।
ऐसा नहीं है, हवा में तो हर गैस है, लेकिन कोई पकड़ पाएगा? सब मिक्स है, इसका इतना आसानी से नहीं निकाला जाता है। तो वो कंपनियां करती हैं और ऑक्सीजन गैस भी मिलता है। अब यहां पे देख पा रहे हैं कि जो मैंने ये लिखा है कि जब खोज होना शुरू हुआ तो अब ये हुआ कि इनका नाम जो है, नामकरण कैसे हो, तत्वों को खोजना जब शुरू हुआ। सोना मिल गया पीला पीला, या तांबा मिल गया, कुछ और मिल गया, कॉपर मिल गया, तो नाम क्या रहेगा, ये चीजें था कि अब इनको नाम क्या दिया जाएगा। तो एक जॉन डाल्टन थे, हाँ, देखेंगे आप बुक में, जॉन डाल्टन जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किया कि तत्वों को जो कहा ना कि पहला लेटर जो है वही उसका प्रतीक रहेगा, प्रतीक, सिंबल। जैसे ये जहां लग जाता है, आप क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं ना, तो इनको क्या कहते हैं, सिंबल। तो गणित में सब लोग जानते हैं, प्लस माइनस, गुणा और भाग, जानते हैं ना। तो ये क्या है, सिंबल है। इनसे आपको जानकारी होती है कि आपको करना क्या है, जिस संख्याओं के बीच में लग जाता है। तो ये गणित के सिंबल हो गए, और भी सिंबल बहुत सारे हैं जो गणित में हैं। उसी तरह से रसायन विज्ञान में अब ये था कि तत्वों को किससे जो है संकेत दें, इनका संकेत क्या होगा, प्रतीक क्या होगा। तो अब जॉन डाल्टन ने कहा कि किसी तत्व को रिंग में लिखेंगे बच्चों, किसी तत्व को वृत्त में लिखेंगे। देख लीजिए, अब वो वृत्त किसी का डार्क हो सकता है, किसी का कुछ अलग अलग कलर में हो सकता है, ठीक है, लेकिन वृत्त में लिखने की बात कही थी। और जिस वृत्त में एल लिखा होगा उसको पढ़ेंगे लेड, सिल्वर, गोल्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देख रहे हैं, किसने कहा था, जॉन डाल्टन ने कहा था कि किसी तत्व को हम कैसे संकेत करेंगे, एक वृत्त में उसके लेटर को, पहला लेटर को संकेत करेंगे। लेकिन ये जो है चला नहीं, फ्लॉप हो गया। और अब तक जो है, याद रहे, अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, 18 तत्व खोजे जा चुके हैं, 118 तत्व। याद रहे बच्चों, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, अब यहां पे जो है, इसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट है, जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस जब ये आए तो ये इन्होंने कहा कि इंग्लिश का, यानी अंग्रेजी नाम जो होता है सारे तत्वों का, उसका पहला लेटर, पहला अक्षर किसके रूप में प्रयोग होगा, बोलो, प्रतीक के रूप में, प्रतीक के रूप में प्रयोग होगा, प्रतीक के रूप में प्रयोग होगा पहला अक्षर, ठीक है। और भी उन्होंने कुछ नियम आगे, लेकिन क्या हुआ कि इनका विरोध तो बहुत ज्यादा हुआ, लोगों ने बहुत ज्यादा किया। यहां उसमें लिखा है कि 100 सालों तक विरोध किया लोगों ने, लेकिन अंततः क्या है कि इनके जो है, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि इंग्लिश शब्द का पहला अक्षर होगा, तो उसको मान्यता मिली, लोगों ने उसको क्या किया, स्वीकारा कि चलिए यही सही है, मतलब आपने जो दिया वो सही है, सही माना। और इस तरह से हर तत्व का, जैसे अंग्रेजी का, वो भी मत बजाओ, कौन बजा रहा है, हाइड्रोजन का क्या होगा पहला अक्षर, H, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का O। इस तरह से यह पहला अक्षर होगा। और साथ साथ उन्होंने और भी कहा कि कुछ अक्षर ऐसे भी हैं, ये शब्द जो है तत्वों के, जिनका 2 लेटर लिया गया, पहला 2 लेटर, 2 अक्षर वाले भी हैं। कौन है, सोडियम। देख रहे हैं, सोडियम लिखते हैं आप तो ऐसे लिखते हैं, सोडियम
और जब इसका सूत्र लिखते हैं तो Na लिखते हैं, अंतर हो गया। सोडियम का तो SO होना चाहिए था ना, लेकिन वहीं पे क्रिप्टॉन, देखो क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का Cr होता है। सिलिका, सिलिका का SI होता है। टिन का नहीं, सिलिका का SI होता है। तो यहां तो दो लिया गया ना, दो लिया गया है तो वो सही है। अब क्लोरीन, क्लोरीन का Cl होता है, तो दो लिया गया कि नहीं? नहीं जी, क्लोरीन में तो CH नहीं लिया गया, Cl ही लिया गया है। क्लोरीन का Cl होता है, और जबकि यहां पे CH है ना। और सिल्वर, तो सिल्वर तो क्या है? ये जी। तो कुछ ऐसे भी नाम आपको दिखेंगे जो उनका 2 लेटर नहीं लिया गया है, भाषा बदल गई। तो 2 तरह का आपको केस दिखाई दे रहा है। तो जो भाषा नहीं बदल रही है वो समझ जाइएगा कि वो अंग्रेजी वाला लिया गया है, और जो भाषा बदल जा रही है बच्चों, उसको आप बताएंगे कि वो लैटिन भाषा है। याद रखिए, लैटिन भाषा, ये भी एक लैंग्वेज है, भाषा, जिसका नाम अलग है और उसका सूत्र प्रतीक अलग है। सूत्र, जिसको रासायनिक सूत्र बोलते हैं बच्चों। अब बताओ, यहां सोडियम लिखा हूं, और सोडियम का तो Na लिखा गया है, तो यहां बदल गया। और कहां बदल रहा है? सिल्वर भी बदल रहा है। गोल्ड, Au, यहां भी बदल रहा है। लेड, शीशा बच्चों, शीशा, लेड तो कहते हैं Pb, बदल रहा है ना। तो ऐसे भी लिस्ट है आपके बुक में, ठीक है, जो अंग्रेजी का पहला लेटर लिया गया है, और ऐसा भी लिस्ट है जिसमें लैटिन भाषा में लिखा गया है, और लैटिन भाषा का लिया गया है, उसका नाम का नहीं लिया गया। यहां सिल्वर का नहीं लिया गया, ये इस भाषा का लिया गया, एजिरेटम, आरम, देख रहा ना। इस अब इनका नाम जो होगा पूरा ये लैटिन भाषा में, उसका ये 2 लेटर लिया गया है, इसका 2 लेटर 9 लेकर गोल्ड का। तो 2 टेबल है आपका। दीजिए तो चलिए। तो अब जो है, आप क्या करिए कि कुछ जो है इंग्लिश अक्षर वाले जो तत्व हैं, इंग्लिश अक्षर से का पहला अक्षर जो है लिया गया है तत्वों का प्रतीक के रूप में, उनका एक टेबल बना लीजिए। और सब लोग एक टेबल बना लेंगे, तत्वों का टेबल, अंग्रेजी अक्षर वाले तत्वों का टेबल, अंग्रेजी, हाँ, अंग्रेजी अक्षर, अंग्रेजी शब्द, अक्षर नहीं, अंग्रेजी शब्द वाले तत्व के प्रथम लिखना था, प्रथम अक्षर। देखो, अंग्रेजी शब्द वाले तत्व के प्रथम अक्षर। और आप चलिए लिखिए, थोड़ा जल्दी लिखिएगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, फास्फोरस। अब आगे लिखिए, सल्फर,
सल्फर, सल्फर। आर्गन, आर्गन। एल्युमिनियम हो गया है। ब्रोमीन, सीधे इसी तरह सीधा लिखिएगा आप लोग। ब्रोमीन। कैल्शियम, कैल्शियम। क्लोरीन, क्लोरीन। कोबाल्ट, कोबाल्ट। हीलियम, हीलियम। मैग्नीशियम, 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 मैग्नीशियम। नियॉन और सिलिकॉन, नियॉन, नियॉन एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन। तो ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। इसको हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। नियॉन और सिलिकॉन को इधर लिख देते हैं। नियॉन, सिलिकॉन। मैग्नीशियम, नियॉन और सिलिकॉन। और एक और आता है मैग्नीज। बहुत सारे हैं लेकिन कुछ मुख्य रूप से ये दिए गए हैं। इसको आप उतार लेंगे एक टेबल बना के। आप देखिए हाइड्रोजन का हो गया आपका H, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का आपका N हो गया प्रतीक, फ्लोरीन का Fl, कार्बन का C, एल्युमिनियम का A और L। इसमें देखिए जब 2 लेटर लिया गया तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा को स्मॉल। अब फास्फोरस, फास्फोरस PS, PS। चलिए फास्फोरस। फिर सल्फर S, आर्गन का AR, ब्रोमीन का BR, BR, ब्रोमीन। सही है, BR। कैल्शियम का CA, नियॉन का Ne, सिलिकॉन का Si, कोबाल्ट का CO, हीलियम का He और मैग्नीशियम का Mg। अगर मैग्नीज आ गया तो Mn होता है मैग्नीज का। इसी तरह से सामने लिख लीजिए। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तो ये तो इंग्लिश वर्ड वाले थे। इंग्लिश वर्ड से जो है एलिमेंट हैं उनका हमने पहला लेटर जो है सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया है। सिंबल M है ये, सिंबल यानी प्रतीक जिसे कहते हैं। प्रतीक याद रहे, ये प्रतीक है। और ये कैसे प्रतीक है तो रासायनिक, इन्हीं को रासायनिक सूत्र भी बोलते हैं। रासायनिक, रासायनिक सूत्र भी कहते हैं इन्हीं को। तो ये टेबल आप बना लेंगे अच्छे से। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 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 फ्लोरीन, 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 कार्बन, 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 एल्युमिनियम, ये एल एल एल, एल्युमिनियम, LU, मीनियम, मीनियम, एल्युमिनियम। अब यह फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस। इसको हिंदी में लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। और ये तो सल्फर है, सल्फर, आर्गन,
आर्गन जल्दी जल्दी लिख दीजिए। ब्रोमीन, ब्रोमीन अब पढ़ना भी आना चाहिए आपको। ब्रोमीन ये कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम। नियॉन, नियान, नियान। सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। और ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। आइए हीलियम है, हीलियम, हीलियम। आइए लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। लास्ट वाला जो है वो मैग्नीशियम है। तो हिंदी में भी हो गया है, जो लोग लिखना होगा वो लिख लेंगे, ठीक है, हिंदी में भी। तो दोनों में लिख लीजिएगा। पढ़ना आना चाहिए बस आपको। बस एक और टेबल बना लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है खत्म करेंगे। अब जो टेबल है वो लैटिन लैंग्वेज वाला है। लैटिन लैंग्वेज वाले जो प्रतीक हैं, लैटिन, लैटिन, लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज वाले सिंबल, सिंबल यानी प्रतीक। अब वो लिखना है। नंबर 1 सोडियम, इसका हिंदी में लिखते जाओ जी। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम। सिल्वर, अभी आपने देखा, सिल्वर। गोल्ड, गोल्ड। आयरन, आयरन, आयरन। और आपका लेड, जिसे आप शीशा कहते हैं, आयरन को तो लोहा कहते हैं आप। एक और आता है पारा, पारा। मरकरी, 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 मरकरी। एक नेट्रियम, नेट्रियम, नेट्रियम। क्यूप्रम, नेट्रियम क्यूप्रम। फेरम, 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 फेरम। कैलियम, कैलियम। अर्जेंटिनम, रुक जाइए आप, थोड़ा रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए, रुक जाइए। ये वाला नहीं लिखे हैं, ये मत लिखिएगा। सोडियम को कहते हैं नेट्रियम। इन्हीं को लैटिन में क्या कहते हैं वो लिखना है। सोडियम को नेट्रियम, नेट्रियम। और पोटेशियम, पोटेशियम को कैलियम, कैलियम, कैलियम। और सिल्वर को आर्जेंटम, सिल्वर को आर्जेंटम। और गोल्ड को आरम, आरम, गोल्ड को आरम। और फिर आपका बच जाता है आयरन, आयरन का कहते हैं फेरम।